जरा सोचिए, अगर आप कल सुबह उठें और आपको पता चले कि आप समय में कहीं भी जा सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, डायनासोर का युग, प्राचीन मिस्र या फिर मानव जाति का भविष्य। समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल सदियों से इंसानों की कल्पना को आकर्षित करता रहा है। ये कहानियों, फिल्मों और विज्ञान कथाओं में तो दिखता ही है, लेकिन अब वैज्ञानिक भी इसे गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम मशीन का विचार कहां से आया, समय वास्तव में क्या है, विज्ञान के अनुसार टाइम ट्रैवल कैसे संभव हो सकता है, टाइम ट्रैवल से जुड़े पैराडॉक्स और क्या इंसान कभी सच में टाइम मशीन बना पाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ समय का नहीं, सोच का भी है। टाइम ट्रैवल का विचार विज्ञान से पहले कल्पना में पैदा हुआ था। प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि समय सीधा नहीं बल्कि चक्रीय होता है, यानी इतिहास खुद को दोहराता रहता है। लेकिन आधुनिक टाइम मशीन की अवधारणा 1895 में आई, जब लेखक H.G. वेल्स ने अपनी किताब द टाइम मशीन लिखी। इस किताब में पहली बार समय को एक मशीन के जरिए आगे पीछे ले जाने का विचार सामने आया। इसके बाद टाइम ट्रैवल फिल्मों और सीरीज का अहम हिस्सा बन गया। बैक टू द फ्यूचर, डॉक्टर हू, इंटरस्टेलर और एवेंजर्स जैसी फिल्में इसके उदाहरण हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है? इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि समय है क्या। एक समय था जब माना जाता था कि समय हर जगह एक जैसी गति से चलता है, लेकिन 1905 में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया और बताया समय स्थिर नहीं है। अगर आप बहुत तेज गति से चलें या बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण के पास हों, तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री धरती के लोगों से थोड़ा धीमे बूढ़े होते हैं। GPS सैटेलाइट्स को समय में सुधार करना पड़ता है, यानी तकनीकी रूप से हम भविष्य में टाइम ट्रैवल पहले ही कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह सिर्फ भविष्य की ओर होता है, अतीत की ओर नहीं। तो क्या हम अतीत में जा सकते हैं? यहीं से मामला उलझता है। वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रैवल के कुछ सैद्धांतिक तरीके सुझाए हैं। प्रकाश की गति से तेज यात्रा। आइंस्टीन के समीकरण बताते हैं कि अगर कोई चीज प्रकाश से तेज चले तो वह समय में पीछे जा सकती है। लेकिन समस्या यह है कि प्रकाश की गति तक पहुंचने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए, जो फिलहाल असंभव है। वर्महोल अंतरिक्ष और समय के बीच सुरंग की तरह होते हैं। अगर वर्महोल का एक सिरा तेजी से चले या भारी गुरुत्वाकर्षण में हो, तो समय में फर्क पैदा हो सकता है। इससे टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है, लेकिन वर्महोल को स्थिर रखने के लिए एक्सोटिक मैटर चाहिए, जो अब तक नहीं मिला। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स ब्रह्मांड के शुरुआती समय की काल्पनिक संरचनाएं हैं। इनके आसपास समय इस तरह मुड़ सकता है कि टाइम लूप बन जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमा हो जाता है, लेकिन ब्लैक होल के बहुत पास जाना या उससे बचकर लौटना लगभग नामुमकिन है। यह रास्ता खोज से ज्यादा विनाश की ओर जाता है। अगर टाइम ट्रैवल संभव हो भी जाए, तो कई तार्किक समस्याएं सामने आती हैं। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मिलने से रोक दें, तो आप पैदा ही नहीं होंगे। और अगर आप पैदा नहीं हुए, तो आप टाइम ट्रैवल कैसे करेंगे? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अगर कोई जानकारी भविष्य से अतीत में जाए और वहीं से वापस भविष्य में आए, तो वह जानकारी पहली बार आई कहां से? संभावित समाधान कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड पैराडॉक्स होने ही नहीं देता। टाइम ट्रैवल से नई टाइमलाइन बन जाती है, या फिर अतीत बदला ही नहीं जा सकता। अब तक कोई सिद्धांत सिद्ध नहीं हुआ है। एक लोकप्रिय विचार यह है कि अतीत में जाने से हमारी दुनिया नहीं बदलती, बल्कि एक नई दुनिया बन जाती है। इसे कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। हर फैसला एक नई रियलिटी बना सकता है। अगर यह सच हुआ, तो टाइम ट्रैवल इतिहास नहीं बदलेगा, बल्कि नए इतिहास बनाएगा। फिलहाल सच्चाई यह है, भविष्य में जाना संभव है, अतीत में जाना अभी साबित नहीं हुआ। हो सकता है आने वाले समय में विज्ञान हमें नए जवाब दे। लेकिन सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है, बल्कि नैतिकता का भी है। क्या हमें अतीत बदलना चाहिए? क्या हमें भविष्य देखना चाहिए? और क्या इंसान इसके लिए तैयार है? टाइम मशीन शायद अभी कल्पना है, लेकिन समय पर किया गया विज्ञान बिल्कुल असली है। समय को समझते समझते हम खुद को समझने लगते हैं, और कौन जाने, शायद भविष्य में कोई इस वीडियो को अतीत में देख रहा हो। धन्यवाद।